अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम स्क्रैच में सीक्वेंसिंग करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। उसमें इस कैट का, इस स्प्राइट का, इस करेक्टर का कलर चेंज होगा और उसके साथ साथ ये मूव भी करेगी। ये आगे को मूव करेगी, दीवार से टकराएगी, बाउंस बैक होगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और फिर ये दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने मोशन के ब्लॉक में और मोशन के ब्लॉक में जाकर हम मूव की कमांड लेते हैं। मूव की कमांड जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखें कैट आगे जाना शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं इसको 100 स्टेप्स मूव करवाऊंगा। अब मैं इस पर सिंगल क्लिक करूंगा तो आपने देखना है कि कैट आगे चली गई, वापस नहीं आई। अब हम दोबारा इसे बाउंस बैक करवाएंगे और बाउंस बैक करवाने के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है जिसे हम इफ ऑन एज बाउंस कहते हैं। जैसे मैं इस ब्लॉक को लगाऊंगा, आप देखते हैं अब कैट बाउंस तो कर रही है, बाउंस बैक तो कर रही है, वापस तो आ रही है दीवार से लग के, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी है, इसका सर नीचे हो जाता है। इसे कैसे ठीक किया जाए? इसको ठीक करने के लिए हमें एक और ब्लॉक की ज़रूरत होगी जो कि है सेट रोटेशन स्टाइल ब्लॉक। मैं आपको यहाँ पर सेट रोटेशन स्टाइल ब्लॉक दिखा रहा हूँ। इस ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ से रोटेशन भी ठीक कर देता हूँ पहले। और अब हम ये देखते हैं कि इस ब्लॉक से हमें क्या फ़ायदा होता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब आप देखें कैट का सर नीचे नहीं जा रहा, बल्कि वो वैसे की वैसे मूव कर रही है। इसमें और ऑप्शंस भी हैं, आप और ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। चले हम डोंट रोटेट की ऑप्शन देखते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब कैट जो मूव कर रही है वो टर्न बैक नहीं कर रही, वैसे की वैसे मूव कर रही है। तो आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख सकते हैं। मैं आपको एक और मज़े का ऑप्शन भी दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर कैट को 90 की बजाय कुछ एंगल दे दें, कोई और एंगल कर दें, तो अब आप इसको मूव करवा के देखिएगा। आपको यहाँ पर बहुत सी, ये देखिए कैट किस तरीके से डायगनली टेढ़ी मूव कर रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह गेम में मूव कर रही है वैसे कैट मूव कर रही है। तो हम दोबारा उसी जगह पर चले जाते हैं 90 के एंगल पर। मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। और इसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया, हम अपने कोऑर्डिनेट्स भी 0 0 कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब हमने कैट का कलर चेंज कराना है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो कैट आगे मूव भी करे, लेकिन उसके साथ उसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज करने के लिए हम कलर की कमांड लेंगे। यहाँ पर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं कहीं लुक्स में? जब आप लुक्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चेंज कलर की कमांड नज़र आएगी। आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है। अब देखें कलर चेंज हो गया, फिर कलर चेंज हो गया। तो पहले कैट मूव करती है, उसके बाद अगर एज आ जाए तो वापस आएगी, फिर वो अपनी रोटेशन को देखेगी और फिर वो कलर चेंज करेगी। तो पहले कैट मूव करती है फिर कलर चेंज करती है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। हमें लगता है कैट मूव करती है और कलर चेंज कर लेती है। तो इस चीज़ को आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक टाइमर लगाऊंगा, एक डिले टाइमर लगाऊंगा। तो जब मैं एक बीच में सेकंड का वक्फा दूंगा, अब ये देखें ये एक वक्फा है, तो पहले कैट मूव करेगी और 1 सेकंड के बाद कलर चेंज करेगी। तो आपने देखना है, अब आपको समझ आएगी कि सीक्वेंसिंग क्या होती है, हम किस तरीके से सीक्वेंस को, प्रोग्राम को सीक्वेंस में चलाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। अब आपने गौर से देखना है कि पहले कैट मूव करेगी और फिर ये 1 सेकंड के बाद अपना कलर चेंज करेगी। देखा आपने? तो पहला स्टेप पहले हो रहा है और उसके बाद
दूसरा स्टेप हो रहा है, तीसरा स्टेप हो रहा है, क्योंकि दूसरा तीसरा स्टेप तो कंडीशनल है कि अगर वो बाउंस बैक होगी तो फिर वो रोटेट करेगी। तो उसके बाद हम फ़ौरन यहाँ पर आ जाते हैं, हम 1 मिनट 1 सेकंड वेट करते हैं और उसके बाद कैट का कलर चेंज हो जाता है। अब इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पर ये लेफ़्ट टू राइट कर देता हूँ। अब इसी प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ कि हम ऑटोमेटिक चलाएं, ये ऑटोमेटिकली रन करें और हमेशा कैट इस तरीके से मूव करती रहे। तो जब भी आपने किसी प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली चलाना होता है, इस फ्लैग के थ्रू चलाना, इस फ्लैग के ज़रिए हम इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो इस फ्लैग के ज़रिए आपने इस प्रोग्राम को चलाना है, तो आपने इवेंट्स में जाना है और यहाँ पर इस फ्लैग को सबसे पहले प्रोग्राम के लगा देना है। इसका मतलब यह है कि अब आपका ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलेगा। अगर आप फ्लैग दबाएंगे, पहले आप फ्लैग दबा रहे थे, अब आप देखिए फ्लैग दबाएं कुछ होता है? कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम को इस फ्लैग के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो जब मैं बड़े प्रोग्राम्स लिखूंगा, वीडियो गेम्स बनाऊंगा, तो मैं सबसे पहले इस फ्लैग को ऊपर रखूंगा, ताकि जब मैं किसी वीडियो गेम का फ्लैग दबाऊं तो वो खुद ब खुद रन करना शुरू हो जाए। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, हमने देखा कि फ्लैग की वजह से अब ये रन कर रही है। अब ये 1 टाइम रन कर रही है, हर मरतबा ये रीसेट होती है, अपने ओरिजिनल कलर में जाती है और फिर कलर चेंज कर देती है। तो हम चाहते हैं कि हम इस कैट को हमेशा के लिए ऐसे ही करता छोड़ दें कि ये भागती रहे और कलर चेंज करती रहे। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सी कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने ये करना है कि आपने डिलेज को यूज़ करना है, वेट कमांड को बार बार यूज़ करना है। आप चाहें तो एक कमांड को यूज़ करके वेट की आप म्याऊं भी करवा सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे साउंड में जा रहा हूँ और साउंड में मैं यहाँ पर म्याऊं का साउंड प्ले करवाता हूँ। तो पहले ये क्या करेगी जी, मूव करेगी, फिर 1 सेकंड के बाद कलर चेंज करेगी, फिर 1 सेकंड के बाद म्याऊं करेगी। तो करके देखते हैं। आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे 3 सेकंड भी कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कलर ये 1 सेकंड के बाद चेंज करेगी, लेकिन म्याऊं 3 सेकंड के बाद करेगी। तो इस तरीके से हम सीक्वेंसिंग से काम लेते हैं। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाइए, मुख्तलिफ ऑप्शंस देखिए इसमें, और इस कैट को भगाइए, दौड़ाइए, इसका कलर चेंज कीजिए, इससे म्याऊं करवाइए, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालें। आप मुख्तलिफ स्प्राइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं इस स्प्राइट वन यानी कैट के अलावा।